सरकार को इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को सख्त से सख्त, जितनी भी सख्त से सख्त हो सकती है वो सज़ा मिलनी चाहिए। इतना बड़ा शर्मनाक घटना हुई है मणिपुर में, सरकार ने 2 महीने निकाल दिए, अब कहाँ है बुलडोजर बाबा जी। हमारा देश ऐसा है जहाँ पर कि महिलाओं को पूजा जाता है, बेटियों को कन्या के रूप में पूजा जाता है, वहाँ पर अगर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये वाकई बहुत अपमानजनक है। नहीं, मणिपुर वाली सरकार अगर ये इस चीज़ में एक्शन नहीं ले रही है तो बहुत गलत बात है। अगर बुलडोजर की बात है बिल्कुल चल जाना चाहिए। सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है ये, और इसके अंदर अगर हमारे हो सकता है योगी सरकार होते तो उसके अंदर वहाँ पर इन लोगों को भी बख्शा नहीं जाता बिल्कुल भी। अगर किसी माँ बेटी के साथ ऐसा होगा तो फिर एक औरत बच्चा जन्म देना बंद कर देगी। इसमें खाली वो लड़कियां नंगी नहीं हुई हैं, उन पूरा देश नंगा हुआ है इसके अंदर, पूरे देश को शर्म आनी चाहिए। हाँ, तो सब बैठे रहे ना खामोश। अगर अभी भी अगर ये वीडियो वायरल नहीं होते तो अभी भी सब खामोश ही होते। सरकार को लेना चाहिए तुरंत है, और अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है ऐसी सरकार का बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने ये सब किया है उन लोगों को नंगा करके सड़क पे कोड़े मारते हुए फांसी को चढ़ा देना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। इसी पर करूँगा चर्चा बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूँ आपका अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर। तकरीबन 2 महीने से मणिपुर संघर्ष में झुलस रहा था। वहाँ की सरकार भी और देश की सरकार भी खामोश थी। महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इससे बड़ी हैवानियत इस आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं हो सकती, जहाँ हम बात करते हैं कि हमारा देश बदल रहा है और हम 21वीं सदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह से हैवानियत भरे करतूत की जाती है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ गिरफ्तारियां हो जाती हैं। कोई सख्त कार्रवाई का अभी तक आश्वासन नहीं है। इसी पर चर्चा करूंगा। मणिपुर पर मेरठ की महिलाएं क्या कहती हैं। सभी महिलाएं अलग अलग क्षेत्र से आती हैं, समाज सेवा से लेकर तमाम, चाहे वो फिर शैक्षणिक संस्थान हो या फिर समाज सेवी संस्थाएं चलाना हो, उन सभी से मिलती जुलती हैं महिलाएं। आपसे शुरुआत करता हूं। मणिपुर को सबने झुलसते हुए देखा और जो हैवानियत महिलाओं के साथ हुई है, क्या कहेंगे, क्या सरकार को करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले महिला को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ऐसी नीच हरकत कभी हमारे देश में हो तो हमारे लिए भी क्या जगह बची संसार में। और उन महिलाओं के साथ गलत करते हुए शर्म नहीं आती? जिस महिला का तुम दूध पी रहे हो उसी महिला को नंगा नचा रहे हो सड़क पे, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है? और ये तो सरकार को देखना चाहिए, घर बैठे कुछ नहीं होगा, सरकार को कदम उठाना चाहिए। और जिसने ये भी किया है उसे कड़ी से कड़ी सजाना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की माँ थी और किसी की बेटी थी। मैं तो मेरठ से यही कहना चाहूँगी और सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी, अगर कोई तुम्हें टच कर रहा है तो उसकी सीधा जवाब रैपट से दो, ताकि वो हमें अगली बार हमें टच ही ना कर पाए, किसी महिला को हानि ना हो पाए किसी महिला को। आपको नहीं लगता कि 2 महीने निकाल दिए सरकार ने? 2 महीने से झुलस रहा था मणिपुर। हाँ, ये बहुत गलत चीज़ है। इतना बड़ा शर्मनाक घटना हुई है मणिपुर में, सरकार ने 2 महीने निकाल दिए, अब कहाँ है बुलडोजर बाबा जी? क्यों नहीं हुआ उन पर केस? क्यों नहीं पकड़ी जा रही वे? बुलडोजर तो यूपी में चलता, मणिपुर में नहीं चलता। लेकिन ये भी होना चाहिए ना, वहाँ भी होना चाहिए ना। जैसे हमारा यूपी, वहाँ भी सरकार ऐसे होनी चाहिए, वहाँ भी कड़े करेक्शन होने चाहिए महिलाओं को लेकर। क्यों होना चाहिए? देहात में क्यों हो रहा है ये सब? देहात में क्या अंधे बैठे हैं सब लोग? वहाँ की सरकार अंधी है, दिख नहीं रही? अगर किसी माँ बेटी के साथ ऐसा होगा तो फिर एक औरत बच्चा जन्म देना बंद कर देगी। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो महिलाएं बच्चों को भी जन्म देना बंद कर देगी। मणिपुर ने शर्मसार कर दिया और सरकार खामोश है। मैं पूनम गोयल, कलेक्ट्रेट मेरठ से, और ये बिल्कुल सही है। जो कुछ भी हुआ है वो सब बिल्कुल गलत हो रहा है। सरकार को ज़रूर इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सभी के घर में बहन बेटियां हैं। और अगर ये बात है कि भाई बच्चा देना बंद कर देंगी महिलाएं, तो ये बिल्कुल सही है। अगर निर्वस्त्र होकर इस तरह से महिला को किया गया है, ये बड़े शर्म की बात है। और उन जिन लोगों ने ये सब करवाया है ना, उनके लिए भी इतनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की, क्योंकि उनके घर में भी बहन बेटियाँ हैं। उन्हें ये समझना चाहिए ये हम उनके अपने परिवार वालों के साथ कर रहे हैं ये सब, तो ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। सरकार को इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को सख्त से सख्त, जितनी भी सख्त से सख्त हो सकती है वो सज़ा मिलनी चाहिए। एक सवाल वो उठा गए कि जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चल जाना चाहिए मणिपुर में भी, क्योंकि मणिपुर में सरकार जिनकी है वो बड़ी बुलडोजर की बातें करते हैं। नहीं, मणिपुर वाली सरकार अगर ये इस चीज़ में एक्शन नहीं ले रही है तो बहुत गलत बात है। अगर बुलडोजर की बात है बिल्कुल चल जाना चाहिए, बिल्कुल चल जाना चाहिए। जब भी इन लोगों को सबक मिलेगा तभी ये जो पब्लिक है ये तभी जागरूक होगी कि नहीं, हमें इस काम को करते हुए डरना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब राजनीति होने लगी है मणिपुर पर? तमाम सियासी लोग उसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सब तरह के लोग हैं, हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। सोचते हैं बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो, ये सब तो चलता है। लेकिन सबक मिल जाना चाहिए उन लोगों को। मैं बस बार बार यही कहूँगी कि उन लोगों को बहुत ज़रूरी है सबक मिलना। मणिपुर से कई लोग सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे?
हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सोनिया कौशिक, समाज सेविका, सर्विस जन कल्याण समिति की अध्यक्ष। और जब ये घटना हुई तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना हुई है कि महिला को और उसकी पुत्री को लेके गए, मतलब उनके पापा के सामने, पिताजी भी थे, भाई भी था। भाई बचाने के लिए आया तो उसको ऑन द स्पॉट मार दिया गया और उसके फादर को भी मार दिया गया। मतलब इतनी बड़ी घटना है ये, तो इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। गलती किसकी है? 2 महीने से मणिपुर झुलस रहा था और सब खामोश बैठे थे। सरकार की गलती है। इसमें तो सरकार को लेना चाहिए था एक्शन। अगर 2 महीने से ही घटना हो, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए था, सरकार को लेना चाहिए तुरंत। और अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, ऐसी सरकार का बहिष्कार कर देना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर नहीं, उनके हौसले ब्रस्त होते रहेंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मणिपुर में, कल कहीं और होगा। ये तो इन लोगों को हिम्मत मिलती चली जाएगी ना। अगर आज मणिपुर में है तो कल दूसरे देशों में भी, सब जिलों में यही कहना है कि अगर सरकार कदम नहीं उठा रही है तो हम महिलाओं और वहाँ मणिपुर की और जो महिलाएं, उन लोगों को नंगा करके उन्हें घुमाएं, गधे पे बिठाएं, काला मुंह करें। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो अगर सरकार खामोश रह जाए तो खुद आगे निकल कर आ जाए। खुद आगे निकल के उनको सजा दें। सरकार तभी तो आगे बढ़ेगी, देखेगी कि भाई यहाँ इंसाफ हो रहा है। आपको नहीं लगा कि 2 महीने में बहुत देर कर दी सरकार ने? अब जाकर बोले, अब जाकर बोले। हाँ, तभी के तभी हो जाना चाहिए था इंसाफ। उनकी घटना है ये। और तभी के तभी उनको नंगा करके गधे पे बिठा के मुंह काला करके तब हाँ सभी को, उनके परिवार के जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने किया है ना, उनकी माओ को, बहनों को लाके ये काम कर देना चाहिए था सबको। पर उन आदमियों के साथ करना चाहिए, नहीं औरतों के, उनकी फैमिली की, लेडीज के लिए नहीं। ना 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 चलिए चलिए, इस चर्चा चलती रहेगी। मेरा सवाल ये है कि अब इस जो पूरा प्रकरण आया है, 2 महीने के बाद सब लोग जागे हैं, सियासत भी शुरू हो गई। आपको लगता है अब सियासी फायदा लेने के लिए राजनीतिक दलों में हो रहा है? हमेशा ऐसे ही होता है, पर अब भी कुछ कदम नहीं उठा रहे, तो बस लेडीज ही सामने आए, आगे बढ़ के कदम उठाएं। और उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगे, हम जाएंगे उनके पास, हम उठाएंगे कदम। आप क्या कहेंगे कल्पना कि बड़ी देर कर दी सरकार ने आते आते? 2 महीने हो गए। जी बिल्कुल, वाकई बहुत ही मन को विचलित करने वाली ये जो घटना हुई है। और इसके अंदर आप ये देखिए कि जहाँ हमारे देश में, भारत देश ऐसा है जहाँ पर कि महिलाओं को पूजा जाता है, बेटियों को कन्या के रूप में पूजा जाता है, वहाँ पर अगर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये वाकई बहुत अपमानजनक है। और ये पूरा देश, उसमें खाली वो लड़कियां नंगी नहीं हुई हैं, पूरा देश नंगा हुआ है इसके अंदर। पूरे देश को शर्म आनी चाहिए। हम खुद महिलाएं उस चीज़ को देखने के बाद इतनी ज़्यादा हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। आप ये देखिए, जो 2 महीने के बाद भी आई है घटना, वो क्यों आई है? इंटरनेट पे जब ये वीडियो वायरल हुई है तब, उससे पहले इन्होंने बंद कर रखी थी, सरकार ने वहाँ की जो नेट है वो उसकी व्यवस्था बंद कर रखी थी, सिर्फ इसी वजह से कि ये सारी चीज़ें बाहर ना आएँ। आप ये देखिए कि अगर ये बाहर आती तो फिर जो अभी ये जो हो रहा था, ये सब चीज़ें तब पता चलती। लेकिन इन लोगों ने जो नेट वगैरह सब बंद कर दिया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें दबी की दबी रही। अभी ये 2 महिलाओं की बातें आई हैं, इससे पहले आप ये सोचिए कि अगर नेट बंद है तो उस समय वहाँ पे कितनी और बातें होंगी जो हम लोग के सामने भी नहीं आई हैं। क्या पता वो धीरे धीरे करके आगे आएँ। सरकार का बड़ा फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है ये। और इसके अंदर अगर हमारे हो सकता है योगी सरकार होते तो उसके अंदर वहाँ पर इन लोगों को भी बख्शा नहीं जाता बिल्कुल भी। और हम तो यही कहेंगे कि सरकार से, वहाँ की सरकार से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे कि वो ऐसे लोग जिन्होंने ये सब किया है, उन लोगों को नंगा करके सड़क पे कोड़े मारते हुए फांसी को चढ़ा देना चाहिए। योगी होते तो हो जाता समाधान पूरा पक्का। और अब कब का हो गया होता, कब का हो गया होता। ऐसे लोगों के खिलाफ आपने देखा होगा कि योगी सरकार ने जो लोग इस तरह के आपराधिक मामलों में हैं, उनके घर पर बुलडोजर चढ़ रहे हैं। तो ये जो काम होता है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा घिनौना था। इसके लिए तो पता नहीं उन्होंने कब, कितनी जल्दी ये काम कर दिया होता कि उनके घर कब के उन्हीं की तरह पस्त कर दिए होते उन्होंने। मणिपुर में योगी होते तो हो गया था समाधान। बिल्कुल बिल्कुल, अब तक हो गया होता। अभी तक जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ चर्चा नहीं हो रही होती, अब तक तो फैसला हो गया होता। क्या फैसला हो गया होता? बिल्कुल, उनको पूरा सज़ा मिलती, उनको महिलाओं को पूरा सम्मान के साथ उनको न्याय मिलता। आपको लगता है कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो 2 महीने तक सब कुछ चलता रहा और सब खामोश बैठे रहे? हाँ, तो सब बैठे रहे ना खामोश। अगर अभी भी अगर ये वीडियो वायरल नहीं होते तो अभी भी सब खामोश ही होते, अभी भी कुछ सामने नहीं आता। अब तो ये है कि जब सब कुछ सामने आ गया है, सब पब्लिक के सामने आ गया है, तो सब लोग अब थोड़ा सा एक्शन में आ रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी उन्होंने एक मुख्य आरोपी कह के एक बंदे को पकड़ा है, जो बताया गया था कि हाँ देखा भी गया वीडियो में कि जो महिला के साथ में था। लेकिन आप ये देखिए कि मुख्य आरोपी क्या एक ही है? वो मुख्य आरोपी वो सारे हैं जो उनके साथ साथ पीछे पीछे जा रहे थे, उस जो महिला के साथ जो पीछे पीछे जा रहे थे। मुख्य आरोपी वो भी है जो उसके साथ उसके शरीर को छेड़ रहा था। मुख्य आरोपी वो भी है जो वहाँ पे वीडियो बना रहा था। ये सारे मुख्य आरोपी हैं, खाली एक को मुख्य आरोपी नहीं बोलना चाहिए, जो इन्होंने एक मुख्य आरोपी लाके सामने खड़ा कर दिया है।
तो मणिपुर जिस तरह से झुलसा और जिस तरह से वहाँ पर महिलाओं को शर्मसार किया गया, उस पर मेरठ की महिलाएं बेबाक हैं और कह रही हैं कि न्याय होना चाहिए और उन्हें भी उसी तरह से सड़क पर लड़कों को और सभी आरोपियों को निर्वस्त्र करके न केवल सड़कों पर घुमाना चाहिए बल्कि उन्हें कोड़ों की सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में जहां नारी को पूजा जाता है वहां इस तरह की घटनाएं न केवल शर्मसार कर देने वाली हैं बल्कि समाज के लिए भी ये सवाल खड़े कर देती हैं कि आखिरकार हम नई नस्लों को क्या सिखा रहे हैं। चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।